मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में हम देखें तो यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से इंस्पायर होके नेशनल प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने पहली बार सोचना या बनाया स्टार्ट किया कब 1934 में। बिफोर द इंडिपेंडेंस कुछ जो प्लान थे वो हमारे आने लग गए थे, जैसे कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया प्लान हो गया, उसके बाद कांग्रेस प्लान आता है, उसके बाद बॉम्बे प्लान आता है, ऐसे करके फिर बॉम्बे प्लान आता है। तो ऐसे करके हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी ये प्लानिंग सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था। अब 1934 में एम विश्वेश्वरैया साहब क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि जोर किस चीज़ पे हमें जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वही एशियंट हिस्ट्री से जो फॉलो करते आ रहे हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहे, नहीं, हमें इंडस्ट्री पे भी जोर देना पड़ेगा। तो इनका जो प्लान था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, कि आपको एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। और उसमें फिर आल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होंगी, भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, रोज़गार मिले लोगों को। एम टू डबल नेशनल इनकम इनका था इन 10 ईयर, 10 साल में जो इनकम देश की है वो डबल हो जाए। फिर फिक्की वाला प्लान आता है, प्रपोजल आता है 1934 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद आता है कांग्रेस प्लान 1938 में आता है विद द इनिशिएटिव ऑफ सुभाष चंद्र बोस के इनिशिएटिव के ऊपर। उसके बाद इनके जो हेड होता है वो कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू साहब होते हैं। उसके बाद आता है 1944 में बॉम्बे प्लान में क्या था कि 8 जो कैपिटलिस्ट थे, जो सबसे ज़्यादा रिच थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको लेके आते हैं ये, और वो प्रिपेयर करते हैं कुछ जो प्रिपेयर करते हैं बॉम्बे प्लान में कि कैसे आपको क्या क्या करना है। प्लान में क्या था, जो 8 कैपिटलिस्ट थे उनके द्वारा ये लाया गया था। तो उसमें किन पॉइंटों पे फोकस किया गया कि भैया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स पे। तो पॉइंटों पे ब्रॉड एग्रीमेंट होता है और उस पर आगे ये सब रीच आउट में बोला कि इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट ने बोला कि इनइक्वालिटी को कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा गांधीयन प्लान में क्या था, गांधी साहब क्या कहते थे कि भैया हर घर इंडस्ट्री हो तो बेटर है ना। उनका तो यही था कि ड्राफ्ट एंड बाई आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीयन प्लान क्या था, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये था गांधीयन प्लान। नाउ इट इज़ ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। उसके बाद क्या 1944 में पीपल्स प्लान आता है। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई एम.एन. रॉय और फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर का प्लान होता है। मेन प्रायोरिटी ऑफ द प्लान वर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अलोंग विद द मेंटेनिंग एन इक्वल बैलेंस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों को मेंटेन करते हुए कि एग्रीकल्चर में भी हम उतना प्रोड्यूस करें कि देश से क्या कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, इंपोर्ट नहीं, तो हम बाहर देशों को भी बेच सकें। उसके बाद प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड आता है 1946 में। फिर आता है सर्वोदय प्लान 1950s में, इंडिपेंडेंस के बाद। ड्राफ्ट बाई जयप्रकाश नारायण। इट एम्फेसाइड ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर देने की बात की एग्रीकल्चर पे, स्मॉल और जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है उनके ऊपर। इट सजेस्टेड क्या है, इन्होंने क्या बोला, इट सजेस्टेड फ्रीडम फ्रॉम फॉरिजन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेस अपॉन द लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। उसके बाद आता है प्लानिंग इन प्री 1991 एंड प्री रिफॉर्म्स फेज। रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कंट्रोल एक्सपेंशन ऑन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड development and establishment of heavy industries like iron and steel. Promotion of small scale industries involves looking trade strategies, various restriction on क्या foreign आएगा, foreign capital, not foreign capital, foreign capital and enforcement of a foreign exchange regulating act for its regulation. फिर उसके बाद आता है हेरोड डोमार मॉडल। इसमें क्या बोला गया, इट एम्फेसिस ऑन द
ऑन द रोल ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन ड्यूल करेक्टर, भाई ड्यूल करेक्टर क्या लफड़ा था, इंक्रीज इन नेशनल इनकम डिमांड साइड रोल एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑन सप्लाई साइड रोल, दोनों में इनकम पे भी और सप्लाई पे भी कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है। इट डिपेंड अपॉन द प्लानर टू डिटरमाइन एट व्हाट रेट द नेट इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज so as to balance the demand and supply side for achievement of full employment equilibrium in the long run। सारा थ्योरी पार्ट है यार, लिखना पड़ेगा ये। नेहरू मॉडल्स नहीं, नेहरू क्या ये यार फिर आता है नेहरू मॉडल। नेहरू मॉडल में क्या था, इन्होंने जोर दिया on the basis of basic and heavy industries in public sector. It aimed to achieve industrialization for rapid economic development, वही सब बातें, और to make economic self reliant कि हम आत्मनिर्भर बने, overcome capital constraints. It adopted by second 5-year plan continue till 5th year plan। के बाद planning in post 1991 period। देखो भाई जो प्लानिंग 1991 पीरियड में पोस्ट में क्या थी, किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर वाज प्रमोटेड एंड फ्री फॉर व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह की आप पब्लिक की डिमांड उस तरह की सप्लाई की जाए प्लेयर, और मार्केट वाज फैसिलिटेटेड, और फॉरेन इनफ्लोज अंडर FDI FII वर एनकरेज्ड, एक्सपोर्ट वाज हाईली प्रोमोटेड along with the minimization of restriction on import से restriction हटाए जाएं, कम किए गए। there was an emphasis on promotion of PPP model, public policy of LPG, लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद प्राइवेट मॉडल क्या था, लिबरलाइज, उसके बाद प्लानिंग इन प्री 1991 और प्री रिफॉर्म्स फेज था, जो उसमें क्या था, रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कंट्रोल एक्सपेंशन ऑन प्राइवेट सेक्टर, और डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन स्टील, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज, वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड कैपिटल। फिर आता है नेहरू मॉडल। नेहरू मॉडल में क्या था, किन विशेष टॉपिक्स पे जोर दिया गया, इट एम्फेसाइज ऑन द बेसिक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर, इट एम टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट एम टू मेक ए इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट एंड ओवरकम कैपिटल कंस्ट्रेंट्स। इट वॉज अडोप्टेड इन सेकेंड 5-year प्लान कंटेन टिल 5th year 5-year प्लान तक। उसके बाद आता है प्लानिंग इन पोस्ट 1991 पीरियड। प्राइवेट सेक्टर वाज प्रमोटेड, टोटली प्रमोटेड, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, और फ्री प्ले क्या था कि जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई की जाए, ऑफ मार्केट एंड फैसिलिटेड। फॉरेन जो इनफ्लो था अंडर FDI FII वर एनकरेज्ड, एक्सपोर्ट वाज कि भाई बाहर की जो कंपनियां हैं वो आए और हमारे यूथ को या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एक्सपोर्ट वाज हाईली प्रोमोटेड अलोंग विद द मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, जो क्या वो सैंक्शन थे वो हटाए जाएँ कि भाई सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह क्या था, अलोंग विद द मिनिमाइज ऑफ, मतलब इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े। देयर वाज एन एम्फेसाइज ऑफ प्रमोशन ऑफ PPP मॉडल। उसके बाद पॉलिसी ऑफ LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाज अडोप्टेड। अब ये क्या तीनों टॉपिक क्या हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या थी, लेट्स टॉक अबाउट इट। लिबरलाइजेशन क्या था, इट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, कि गवर्नमेंट पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी कोई बाहर से अपना इंडस्ट्री डेवलप यहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको काफ़ी पेपर वर्क करना होता था, गवर्नमेंट उसके लिए भाई लैंड रिक्वायर करना, काफ़ी जो चीज़ें थी वो पास करनी होती थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट में लगा, स्टेट गवर्नमेंट से पास करवाना, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे। तो उसको
कम किया गया, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया। फॉर एग्जांपल अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस राज था उस टाइम पे, लाइसेंस के बिना आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते इन इंडिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हुआ। उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन क्या था? इट मीन्स अलाउइंग इनवाइटिंग प्राइवेट सेक्टर टू हैव, भाई बाहर की कंपनियां होगी, अपने जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बोला है कि आप अपने प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ाएं, और जो बाहर से जो कंपनियां आ रही थी उनको इनवाइट किया गया। ओके, उसके बाद ये पार्टनरशिप इन जनरेशन एंड प्रोविजन पब्लिक गुड एंड सर्विस। इट आल्सो मीन्स जनरेटिंग रिक्वायर्ड ऑटोनॉमी टू PSUs फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हेन ए कंट्री ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम क्लोज इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। समझ रहे हो? क्लोज से ओपन इकोनॉमी की भाई किया गया ग्लोबलाइजेशन। भाई आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अलोइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई कि ताकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके आ सके, ठीक है। उसके बाद जो मेन था, अलोइंग मूवमेंट ऑफ कैपिटल इनसाइड आउटसाइड, ट्रेड होने लगा। एक्टिविटी एंगेजमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हो।